उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिला शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत रत्न देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 60वीं पुण्यतिथि पर एक संगोष्ठी का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ओमकार सिंह की अध्यक्षता में किया गया एवं कांग्रेस जनों ने भारत निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित। वहीं आपको बता दें कि संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार सिंह ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को जब अंग्रेजों के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था तो तत्कालीन शासक लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता का प्रत्येक राजदंड पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। तब उन्होंने यह कहा था कि आज मैं देश का राजा नहीं, अपितु भारत देश की जनता राजा है। लोकतंत्र में देश की जनता ही राजा होती है, अतः इस राजदंड को उन्होंने भारत के संग्रहालय में जमा करा दिया। परंतु आज विडंबना है कि सत्ताधारी लोग अपने आप को राजा मानते हुए इस राजदंड को सदन में स्थापित करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश को अनेकों योगदान दिए हैं। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से नितिन शर्मा की रिपोर्ट। आंवला पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के जहां पर आंवला के पुराना चौराहे पर आंवला पुलिस ने यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए और उनका पालन कराने के लिए एक चेकिंग अभियान चलाया। यह चेकिंग अभियान शुक्रवार की शाम को चलाया गया, जिसमें सभी दोपहिया वाहनों को चेक किया गया। कुछ भी कमी पाए जाने पर चालान भी काटे गए। साथ ही सख्त हिदायत भी दी गई कि गाड़ियों को बिना हेलमेट और कागज के कोई भी न चलाएं, यातायात के नियमों का पालन करें। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से अंशु अस्थाना की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के तत्वाधान में साप्ताहिक सामूहिक हनुमान चालीसा नगर इकाई आंवला में सरगम टाकीज के पास श्री हनुमान जी के मंदिर के बाहर बैठकर भक्तों ने नगर इकाई आंवला के द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसमें काफी संख्या में हनुमान जी के भक्त मौजूद रहे एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल जिलाध्यक्ष अमित शर्मा के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ ढोलक बाजे के साथ आरंभ किया गया। जिलाध्यक्ष अमित शर्मा ने बताया कि आंवला नगर के सभी मंदिरों पर हनुमान चालीसा का पाठ साप्ताहिक रूप से करवाया जाएगा। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी मंदिरों पर करवाया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित शर्मा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के एक जिला अध्यक्ष के दायित्व पर मैं निष्ठा से निर्वहन कर रहा हूँ। इस सब हम लोग किस जगह पर बैठे हुए हैं? कौन? आंवला नगर के सरगम रिसोर्ट में जो हनुमान मंदिर है और रामनगर शाहबाद रोड स्थित पर, उसमें हम बैठे हुए हैं। आज क्या कार्यक्रम इस मंदिर पे है? कार्यक्रम हमारा लगभग जो है दूसरा शनिवार मंगलवार है, जिसमें हम लगातार हमारे विश्व के जो गुरु हैं सनातन धर्म के प्रवीण भाई तोगड़िया जी के आदेशानुसार जो आदेश मिला है उस आदेश को हम पालन कर रहे हैं कि हर देव स्थल पर नगर शहर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र तक हमारी मुहिम चलेगी। हर देव स्थल पर हमारा हनुमान चालीसा सुंदरकांड लगातार करेंगे। सनातन धर्म में हमारा एक संदेश जाएगा जिससे कि हमें पता चले हमारे संस्कार क्या हैं। तो आपको ये सुंदरकांड कराने की आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी? आपको सुंदरकांड कराने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आंवला के कौन कौन से मंदिरों में आप कराते हैं? ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछ लिया। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है इसमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संस्कारों में और हमारी रगों में जो खून है वह खून खुद बच्चा जब 1 साल का 1 महीने का 1 दिन का होता है खुद उसे पता लग जाता है मेरा धर्म क्या है, और उससे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। प्रेरणा खुद वो अपने माँ के पेट से लेके जन्मता है। आंवला के कौन कौन से मंदिरों में आप सुंदरकांड करा रहे हैं? आंवला के नगर के जितने भी हमारे मंदिर हैं सनातन धर्म के, हनुमान मंदिर हो, देवी स्थल हो, वहाँ पर हनुमान चालीसा सुंदरकांड होंगे। चाहे वो छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, हमारे लिए सब हमारे देवी स्थल हमारे धर्म के हैं। सभी पर हमारे घड़ी घंटाल जितने भी हैं घड़ियाल और हमारे साउंड के साथ में हमारी हनुमान चालीसा सुंदरकांड हो। कितने लोगों के आने की संभावना है? हमारा जो है लगभग कम से कम 100 लोगों का टारगेट हमारा हर समय रहता है और 100 से अधिक संख्या रहती है। लोगों से क्या अपील है आपकी? लोगों से अपील मेरी यही रहेगी कि अपने जो है धर्म को पहचानें और भ्रमित जो लोग करते हैं विद्रोहियों के खिलाफ एक मुहिम चलाएं, किसी के बहकावे में ना आए और अपने धर्म को पहचानते हुए अपने धर्म में अपनी एक जनरेशन में एक नया संदेश देने का कार्य करें। हमारा एक संदेश रहेगा कि हमारे धर्म में चाहे बच्चा 1 साल का है चाहे 2 साल का है, हम बच्चे को अच्छे स्कूल में शिक्षा देते हैं, सारी बातें देते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं।
इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ाते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म की पहचान क्या है। सबसे पहला मेरा सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है, और जितने भी स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों से, हमारे भाइयों से, सभी से अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि अपने धर्म की पहचान क्या है। मंदिर पर कम से कम 5 मिनट का समय लेकर के मेरी तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने बच्चों को ये शिक्षा जरूर दें कि बच्चों आपके मंदिर, आपके देवी देवताओं की पहचान क्या है, हम हैं कौन, हम किस दिशा में जा रहे हैं, किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आए। आंवला के गांव में हाई वोल्टेज से एक युवक की मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला कोतवाल क्षेत्र के गांव बहोड़ा में अचानक हाई वोल्टेज लाइट आने से एक युवक की मौत हो गई और लगभग आधा दर्जन लोगों को करंट लग गया। इसके अलावा ग्रामीणों के घरों में लगे घरेलू विद्युत उपकरण भी फूंक गए। गांव के लोगों ने बताया कि गांव का ही धर्मेंद्र, उम्र लगभग 32 वर्ष, मोबाइल का चार्जर निकालने गया तभी करंट की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। इसके अलावा गांव के सुबोध के घर में इन्वर्टर भी जलकर राख हो गए। मानवी नाम की बच्ची के भी करंट लगा। वहीं सरकारी नल में लगी मोटर पर जल भरने गई महिला को भी लाठी डंडे से पीटकर बामुश्किल बचाया गया। वहीं ग्रामीणों ने लाइनमैन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह गलत लाइन जोड़ गए और कई बार कॉल करने पर भी अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। लगभग 20 मिनट तक हाई वोल्टेज का खौफ गाँव में फैला रहा और अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना के बाद सीओ आंवला डॉक्टर दीपशिखा एवरेंज सिंह व कोतवाल आंवला ओम प्रकाश गौतम मई फोर्स के मौके पर पहुंचे और सबको कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। क्या नाम है आपका? आज क्या घटना घटी गांव में? आज 11,000 की लाइन से दुर्घटना घटी है, तो लड़का खत्म हो गया था। तो आपके यहाँ पे क्या नुकसान हुआ है? हमारे यहाँ पे पूरा इन्वर्टर और पूरे कमरे में आग लग गई। तो गांव में 11,000 की लाइन कैसे है? गांव में 11,000 लाइन का कोई प्रावधान ही नहीं है? नहीं, वहाँ पे लाइनमैन वहाँ जो 11,000 जो सप्लाई देती है 444 का, तो वहाँ कल परसों में कुछ कमी आ गई थी, उस वजह से वहाँ संभाली थी लाइनमैन ने कल। तो किसकी लापरवाही मानते हैं आप ये इसमें? बिजली विभाग की लापरवाही है साहब। अच्छा, तो कितनी देर लगभग बिजली जो थी वो 11,000 की लाइन चलती रही गांव में? साहब 10-15 मिनट बिल्कुल बराबर चलती रही। फोन भी करा था, लेकिन अगर सही समय पे अगर वो लोग फोन उठा लेते और बात हो जाती तो वो लड़का आज बच जाता, हमारे सबके बीच में होता। डेथ कितने लोगों की हुई है? एक जने की। और लगभग करंट कितने लोगों के लगा हुआ है? 3-4 लोगों के करंट लगा है और सामान साहब आप देख लीजिए, सारे सामान फूके हुए सब लोगों के, मतलब आपका लगभग कितने का नुकसान हुआ है? हमारा साहब 15-20 हजार रुपए का नुकसान हो गया। वो साहब आपके सामने है। कौन सी जगह, हाथ कौन सा? क्या नाम है आपका? रेखा देवी। ये कौन सा गांव है? यहाँ पर आज क्या हुआ आपके गांव में? अभी क्या हुआ था? करंट वगैरह कैसे क्या हुआ था, है जानकारी? किसके करंट लगा था? गाँव में नहीं, पहले अपना। हमसे पहले तो वे खत्म हुए हैं, ठाकुर ने मतलब लड़का। तो आपके करंट कैसे लगा था? हम तो नल पे आए, अच्छा, फिर बचाया किसने आपको? हमारे जो घर में आवाज आई जब के आने, तो जो सब आए घर में से, तो बोलो ना। क्या नाम है आपका? पहले सब कुछ कहाँ के रहने वाले हो? बहोड़ा आज ये क्या घटना घटी आपके गांव में? पानी लेने आई नल पे। अच्छा। जैसे हफ्ता पकड़ा तैसे ही मतलब करंट चिपक गई। तो कितने लोगों को करंट लगा है? अकेले लग सामान बिगड़ो। और नुकसान क्या क्या हुआ है आपका? बल्ब है और पंखा उनका है। अब यहाँ मोटर तो किसका, आप क्या चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? कहाँ से लगान पैसा जान। बाबा क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये कौन सा गांव है? बाबा क्या हादसा हुआ है आपके यहाँ पे आज? तो बच्चा जो एक्सपायर हुआ है वो आपका कौन था? आपका बेटा था। कितने साल का था? तो ये कैसे, क्या मतलब क्या हुआ था, कैसे डेथ हुई थी? अब ये यहाँ बताने वाले ये बता रहे हैं कि वो कल लाइनमैन आए थे, वो गलत तार जोड़ गए यहाँ आगे। वो बत्ती आई तो वो तमाम सब में फैल गई, पूरे गांव में ही फैली, औरों के भी झटके लगे। और वो उसने अपना मोबाइल निकाला जाके तो उसे फेंक दिया उसने। मतलब 11,000 ही टक्कर कौन रोका है? हरकत करके जाते हैं ये लोग, मतलब आते हैं, काम सही नहीं करते हैं। लाइनमैन अपने लालच में मतलब उन्हें पैसे दो तो सही कर जाएंगे, ना पैसे दोगे तो उल्टा सीधा करा चलो चलते बने। 300 रुपये मांगते हैं। लाइनमैन जो वो गवर्नमेंट तरफ से है या फिर सादा प्राइवेट है यहाँ पे? वाले होते हैं लोकल के, वही जो 100-200-500 रुपये लिए सही करके चले गए, जोड़ जाड़े था।
महिला के साथ दुष्कर्म की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का है, जहां पर आंवला तहसील क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने बताया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। कुछ समय पहले उसके रिश्ते का नंदू उसके घर आए और बोला कि तुम हमारे साथ रामनगर चलो, वहां से आंवला तहसील चलेंगे और जमीन के कागजों में तुम्हारा व बच्चों का नाम लेखपाल से कहकर डलवा देंगे। महिला उसके कहने में आ गई और उसके घर रामनगर चली आई, जहां पर उसने महिला के साथ कमरे में बंद कर तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। महिला काफी डर गई। 5 दिनों तक उसे बंद रखा। पीड़िता के फूफा ने पूछताछ की तो जानकारी होने पर वे रामनगर गए और उसे छुड़ाकर लाए। कई बार शिकायत करने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालत के आदेश से आंवला पुलिस ने नंदोई समेत 2 के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया। बताया जाता है कि नंदोई कथित नंदोई है, जो कि रिश्ते का नंदोई लगता है। आंवला कोतवाल ओम प्रकाश गौतम का कहना है कि मामला पंजीकृत किया गया, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। थाना समाधान दिवस में फरियादियों की सुनी शिकायतें। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के चंदौसी क्षेत्र का है, जहां पर थाना बनियाठेर में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने शिकायतों को सुना और उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए। थाना समाधान दिवस में थाना प्रभारी व राजस्व विभाग के अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। थाना प्रभारी ने बताया कि समाधान दिवस में संबंधित विभागों से जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देशित कर फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण किया गया। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। 9 परिवारों की सुलह समझौता कराकर पति पत्नियों को मिलाया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर पुलिस परामर्श सुलह समझौता केंद्र की एक मीटिंग महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पूनम आनंद की देखरेख में हुई। पति पत्नी के मध्य हुए आपसी विवादों को सुलझाने के लिए समझौते के आधार पर निस्तारित करने का प्रयास काउंसलर द्वारा किया गया। 57 पत्रावलियों को सुनकर 20 पत्रावलियों का निस्तारण किया गया, जिसमें 9 परिवारों को मिलाया गया तथा 2 पत्रावली में विधिक कार्रवाई की संस्तुति की गई एवं 9 पत्रावली न्यायालय में विचाराधीन होने तथा अथवा वादियों के द्वारा कोई पैरवी नहीं की गई, जिनको बंद कर दिए गए। काउंसलर अखिलेश अग्रवाल, लवमोहन बासरणे, पूनम अरोरा, मल्लिका चौधरी, बबीता शर्मा, श्वेता गुप्ता, सीमा आर्य तथा एसआई सुशील कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल योगेंद्र सिंह, कांस्टेबल शहजाद मलिक, विपुल यादव, उषा, विनीता आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। तालाब की जमीन खाली कराने के लिए जुटा प्रशासन। धनारी बालूशंकर पट्टी क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के थाना धनारी क्षेत्र के गांव बालूशंकर पट्टी गांव में ग्राम सभा व तालाब की जमीन को खाली कराने के लिए भारी संख्या में प्रशासन जुटा। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने भारी संख्या में जमीन पर कब्जा कर लिया था। शनिवार को नायब तहसीलदार की देखरेख में तालाब व ग्राम सभा की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। शनिवार को तयशुदा कार्यक्रम के तहत धनारी बालूशंकर पट्टी में राजस्व विभाग की टीम ने तालाब व ग्राम सभा की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इस मौके पर नायब तहसीलदार बबलू कुमार मौजूद रहे। इसके अलावा राजस्व निरीक्षक कृष्णनंदन, लेखपाल राजीव शर्मा, जयवीर सिंह, राम अवतार, ज्ञान सिंह, हरिकिशोर मौजूद रहे। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैयार रही। मौके पर ग्रामीणों का हुजूम रहा। राजस्व निरीक्षक ने बताया कि धनारी पट्टी बालूशंकर में भारी संख्या में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसे प्रशासन की अनुमति के आधार पर कब्जा मुक्त कराया गया। सुबह से राजस्व विभाग की टीम ने धनारी पट्टी बालूशंकर में नापतोल शुरू की, जिसमें शाम तक चली नापतोल में ग्राम सभा की लगभग 4 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त कराया, जिसमें मौके पर मौजूद सभी किसानों से जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इस दौरान ग्रामीणों में मायूसी रही। ग्रामीणों की माने तो एक लंबे समय से वह इन जमीनों पर काबिज थे और खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे थे, परंतु अब जमीन को छोड़ना पड़ रहा है। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।